कवर कर लें, बिकॉज देयर वोंट बी सेपरेट बाइट्स। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जो यहाँ मिल रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की तरफ से जो लेटर प्राइम मिनिस्टर को गई है वो एक हिस्टोरिकल लेटर है। हिस्टोरिकल वक्त पे वो लेटर गई है। तो शुरू करने से पहले हम पूरी कांग्रेस पार्टी, जो हमारी दिल्ली हाईकमांड है, खासतौर से सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और बाकी तमाम क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात को समझते हुए और कांग्रेस पार्टी JKPCC की जो तकरीबन 9 महीने से जो एक स्ट्रगल चल रही है अंडर द बैनर ऑफ हमारी रियासत हमारा हक, उसकी इम्पोर्टेंस और सेंसिटिविटीज को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम जो खत लिखा है उसके लिए एंटायर JKPCC along with the people of Jammu and Kashmir pay gratitude to our leadership। आपकी इत्तला के लिए 15 जुलाई को एक अहम मीटिंग मिसेस सोनिया गांधी जी की क़यादत में हुई, जो कि चेयरपर्सन हैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, और उसमें यह तय पाया गया कि बहुत हो गया, बहुत वादे हो गए, बहुत ही उनके बार बार जो एश्योरेंसेस थे जुमला बन चुका है। तो टाइम आ गया है कि पूरी कांग्रेस क़यादत अलॉन्ग विद इंडिया ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त उनके सामने ये बात रखी जाए कि अब ज़्यादा देर नहीं हो सकती, और उन्होंने फैसला लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे। और उसके साथ साथ ये फैसला भी हुआ कि पार्लियामेंट में पूरी शिद्दत से कांग्रेस पार्टी अलॉन्ग विद इट्स एलाइज एज इंडिया ब्लॉक वो सब इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे। हम एक बार फिर से अपनी कांग्रेस की क़यादत को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ हम लोगों की JKPCC की बल्कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक हिस्टोरिक कदम लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि JKPCC पिछले 9 महीने से हमारी रियासत हमारा हक को हर जिला में पहुंचाए, वो जम्मू हो, वो कश्मीर हो, और एक मोमेंटम हमने बनाया, एक कैंपेन हमने बनाया, और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए हमने बताया था 2 दिन पहले ही कि हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे। और उस इंटेंसिफाई करने के लिए आज हमारे जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स थे, हमारे जम्मू सूबा के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, कंटेस्टेड कैंडिडेट्स थे, उनकी यहाँ पे एक मीटिंग हुई और ये तय पाया गया कि अपनी बात में शिद्दत देने के लिए, अपनी बात सरकार के कानून तक पहुंचाने के लिए हम 20 तारीख को जम्मू में और 19 तारीख को कश्मीर में
एक प्रोसेशन, एक प्रोटेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी क़यादत 233 मेंबर्स के इंडिया ब्लॉक की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाने के वास्ते पूरे जम्मू सूबा और इजहार करते थे कि ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम अनडेमोक्रेटिक है, स्टेट की जो ग्रोथ है, स्टेट की जो प्रॉस्पेरिटी है उसके वास्ते खतरनाक है। उस चीज को लोगों में हम पहुंचा रहे हैं और कई जगहों पे वो बात पहुंच भी चुकी है। तारिक सर, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा गया था कि स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर के पास पहले से था उसे भी हटा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उस स्पेशल स्टेटस की अब जम्मू कश्मीर को जरूरत नहीं है। इस पर कांग्रेस पार्टी का कहना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी इज वेरी क्लियर। हमने अनएम्बिगुअस टर्म्स में ये बात पहले से ही रखी थी जिस दिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में एक बिल लाई थी। हमने उसके बाद में ये कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के एक्शन को लीगल करार दिया है, इसलिए अब कोई अगर अचीवेबल बात है, कोई अगर अचीवेबल, चाहे उसको स्टेटस कहें या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कहें, तो वो सिर्फ स्टेटहुड है। और तब से आज तक हम उस स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस इज क्लियर कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कांग्रेस ने मानते हुए अपने स्टेटहुड की जो डिमांड है उसी को इंटेंसिफाई किया। जी, सवाल है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच जो डिफाइंड पावर्स डिफाइंड है और जो जम्मू एंड कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत सीएम और एलजी को अपने अपने पावर्स डिफाइन करें। तो वो कह रहे हैं, देखिए, ये वो कह रहे हैं कि मैं लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। हम उस चीज को अगर मुद्दा बनाएं तो हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस स्टेटहुड का है। इसीलिए हम लोग शिद्दत से यही कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, आपसे भी बार बार यही बात हुई कि जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होगा ये कंफ्यूजन, क्योस और ये खींचातानी जारी रहेगी। और जिसका हमने बदतरीन मिसाल देखी 14 जुलाई को, जिस वक्त इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ में मैन हैंडलिंग हुई। दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस ड्यूअल कंट्रोल, ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्टेटहुड इन जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री में आज तक जम्मू कश्मीर की ऐसा नहीं हुआ है कि सिलेक्टेड लोग इलेक्टेड लोगों को मैन हैंडल करें और उनको उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें। तारिक साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने शुक्रिया अदा किया है राहुल गांधी जी का, स्टेटहुड की मांग को लेकर शुक्रिया अदा राहुल गांधी जी का भी किया, कांग्रेस का भी किया। ऐसा तो नहीं है कि सरकार में तो इस समय उमर सरकार चल रही है, जम्मू कश्मीर में उन्हीं की सरकार है, राहुल गांधी जी ने मुद्दा या फिर कांग्रेस ने दोबारा स्टेटहुड की बात की है, तो उनको भी याद आ गया कि हमने भी लोगों से वादा किया था स्टेटहुड का। देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन स्टेटमेंट्स के जरिए स्टेटहुड उठाता है, कौन बंद कमरों में स्टेटहुड उठाता है। लेकिन ये बात तो आप लोग भी मानते हैं कि स्टेटहुड का जो इशू है इसको चैंपियन किया है कांग्रेस पार्टी ने, कमरों में बैठ के नहीं, ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, बल्कि सड़कों में पे उतर के लोगों में जाके। और हमें इस चीज की खुशी है कि अगर कोई लोग हमारी पार्टी लीडरशिप को ये हेल करता है, उनको कॉम्प्लीमेंट करता है इस वास्ते कि उन्होंने इस स्टेटहुड के इशू को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने की पहल की है। हमें ये भी याद रखना होगा, सबको ये याद रखना होगा कि कांग्रेस के इंटरवेंशन के बगैर स्टेटहुड का वापस आना नामुमकिन है। आज भी अगर हम देखें तो कांग्रेस के लोकसभा में 100 मेंबर हैं, राज्यसभा में 50 मेंबर हैं, 150 मेंबर की पार्टी है ये, और बैकिंग है इसको अपने एलाइज की। तो अगर देखा जाए तो ये 233 लोगों की चिट्ठी है, जो चिट्ठी राहुल जी और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को भेजी है, इसको बैकिंग 233 लोगों की है। एंड इट इज अ बिग वॉइस इन द पार्लियामेंट
If anybody is hailing it, it's a welcome step. सर आप जो पहली का प्रोग्राम है उसमें क्या चर्चा है? आज लोगों ने देखिए, हमारा जो बुनियादी मकसद है, हम वहां जाके कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामेंट का घेराव करें, हम पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करें और अपनी आवाज पार्लियामेंट सेशन को हमने इसीलिए चूज किया कि हमारी आवाज जो है वो 543 लोगों तक पहुंचे, जिसमें 233 मेंबर्स हमारी वहां वकालत करेंगे. इट्स अ बिग स्टेप, इट्स अ बिग लीड. और हम फिर से मुबारकबाद करते हैं हमारी क़यादत का कि राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो हम लोगों की आवाज़ को, हमारे दर्द को समझते हुए, लोगों के दर्द को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अक्रॉस रिलीजन एंड अक्रॉस रीजन्स को समझते हुए यहाँ 140 करोड़ लोगों की